हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सब लोग घर पे ही हैं और घर पे ही रहना है और आप लोग को घर से पढ़ना है और हमें घर से पढ़ाना है ना बच्चों? मैं प्रीति श्रीवास्तव, इंग्लिश टीचर, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज 4, कमला नेहरू रोड, प्रयागराज से ये वीडियो 9th और 10th के बच्चों के लिए अपलोड कर रही हूँ। बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है जिससे मैं ग्रामर से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्रामर क्या है और क्यों ज़रूरी है। ग्रामर यानी व्याकरण नियमों का संग्रह है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व समझने की विधि को बतलाता है। अंग्रेजी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए जर्नल इंग्लिश का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। जनरल इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन पढ़ते हैं। बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में दक्षता हासिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी उस भाषा को सही ढंग से पढ़ना, सही ढंग से लिखना और उसे सही ढंग से समझना। ये सब हमें ग्रामर या व्याकरण के द्वारा ही सीखने को मिलता है। बच्चों, आप लोग के ग्रामर बुक का पहला चैप्टर सेंटेंस, द सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में है। तो आज हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सेंटेंस क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है और उसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो द सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट and clear expressions and meanings is called a sentence। यानी शब्दों का समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट भाव तथा अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, दे आर डांसिंग, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। पहला सेंटेंस में क्या है? टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। दूसरे में वे नृत्य कर रहे हैं। तीसरा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल यानी वह स्कूल नहीं जा रहा है। इन सभी शब्दों के समूह से हमें पूर्ण एवं स्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये सभी सेंटेंस हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ आई? यानी शब्दों का वो समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट भाव और अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। अगर हम कुछ शब्द ऐसे ही बोल दें जैसे कैट, ऑन, द, टेबल, इज, ये कोई वाक्य तो नहीं बनेगा बच्चों। है ये शब्द लेकिन ये अर्थहीन है। अब इसी को अगर हम ठीक से बोले, द कैट इज ऑन द टेबल, अब ये सेंटेंस बन गया कि बिल्ली मेज के ऊपर है, यानी ये एक स्पष्ट अर्थ हमें बताता है। अब ये चीज़ आप लोग को समझ आ गया बच्चों कि वाक्य यानी सेंटेंस क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। बच्चों, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तथा दूसरा जो कुछ कहा जाता है। इस तरह एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता या उद्देश्य। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। यानी जैसे अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। द डॉग बार्क्स एट द कैट, Mr. Smith is my teacher. Joe and Bob played at recess. A family went on vacation. अब जो पहला सेंटेंस है
द डॉग बार्क्स एट द कैट। इसमें द डॉग ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसमें डॉग के बारे में बता रहे हैं कि वह बिल्ली पर भौंकता है। और बार्क्स एट द कैट ये आपका प्रेडिकेट है। मिस्टर स्मिथ इज माई टीचर, इसमें मिस्टर स्मिथ सब्जेक्ट है, इज माई टीचर ये आपका प्रेडिकेट है। इसी तरह बाकी दोनों में जो एंड बॉब ये आपके सब्जेक्ट, प्लेड एट रिसेस ये प्रेडिकेट, अ फैमिली ये सब्जेक्ट, वेंट ऑन वेकेशन ये प्रेडिकेट। तो बच्चों ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा भाग प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं कुछ ये सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज के लिए दे रही हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। ठीक है बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में करिएगा और जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसे देखूंगी। आप लोग को कॉपी लेने कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में जो कॉपी है उसी को अच्छे से कवर चढ़ा करके और उसमें आप ये आज की डेट डाल के पहली एक्सरसाइज करिए और जब स्कूल खुलेगा मैं देखूंगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।